बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9 जो कि हमारी सिंध बोर्ड की बुक है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला एक्सरसाइज 3.1 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमसे कहा जा रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल और नॉट, यानी हमने ये बताना है कि हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन गिवन हैं क्या ये पोलिनोमियल हैं या पोलिनोमियल नहीं है। सो पोलिनोमियल की पहचान हमें किस तरीके से होती है? पोलिनोमियल की पहचान हमें यहाँ पर उसके वेरिएबल्स की पावर से की जाती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल गिवन है ये नंबर है 3, यहाँ पर कांस्टेंट है एंड एक्स एंड वाई हमारे पास क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। हमने वेरिएबल्स की पावर देखनी होती है कि हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है ना वो हमारे पास पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, यानी होल नंबर्स में आनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है, सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास है 2xy, वाई की पावर हमारे पास क्या है 2, यानी ये भी हमारे पास x की पावर भी पॉजिटिव है, y की पावर भी पॉजिटिव। यहाँ पर भी क्या है 3x स्क्वायर, यानी x की पावर हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पर y की पावर हमारे पास क्या है 3 है। यानी हमारे पास यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं तमाम वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या है होल नंबर में, यानी पॉजिटिव नंबर्स में हमारे पास गिवन है। सो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे पास पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल को हम यहाँ पर p से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 3xy की पावर -2 है, यानी हमने पहले ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया था कि पोलिनोमियल्स की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स, यानी वो होल नंबर्स में हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि होल नंबर्स हमारे पास कहाँ से होते हैं, जैसे हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4, इस तरीके से हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है, x की पावर तो 1 है लेकिन y की पावर हमारे पास -2 है, इसलिए हम लिख देंगे नॉट पोलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर बाकी कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर x की पावर क्या है, x के ऊपर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हमारे पास पावर आ जाएगी 1/2, लेकिन हमने कहा था कि हमारे पास पावर होल नंबर्स में होनी चाहिए और वो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। सो ये इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास किसी एक वेरिएबल की पावर होल नंबर्स नहीं होगी तो इट्स मीन कि वो तमाम की तमाम एक्सप्रेशन को हम कहेंगे नॉट पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, x डिवाइड हो रहा है y, टू के साथ क्या हो रहा है x प्लस 2 डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये पावर गिवन है, जिसका मतलब है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर है हम इसको दोबारा नोमिनेटर में लेकर आएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, जिस वजह से हमारे पास पावर माइनस नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव नंबर्स में होती है। इस वजह से हम यहाँ पर राइट कर देंगे नॉट पोलिनोमियल। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही केस है जो यहाँ पर था, यानी 2/x, यानी x क्या है डिनोमिनेटर में जो हम इसको नोमिनेटर में लेकर आएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी ना। इस वजह से हम कहेंगे कि ये भी हमारा क्या है नॉट पोलिनोमियल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर रेशनल और नॉट रेशनल। जैसे कि रेशनल नंबर्स हमारे पास p/q के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हम क्लास 6, 7, 8 और अब क्लास 9 में भी हम दोबारा रेशनल नंबर्स को पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास, और इसकी दूसरी पहचान क्या है कि ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, यानी हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास ये जो नोमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में, तो इसकी जो हमारे पास क्या वो पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चले हम क्वेश्चन नंबर 2 को और भी ज़्यादा आसान कर लेते हैं। आसान हम इस तरीके से कर लेते हैं, हमने ये देखना है कि हमारे पास नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जो हमारे पास जो गिवन है पोलिनोमियल, क्या वो पोलिनोमियल्स हैं या नहीं है। अगर वो पोलिनोमियल्स हैं तो इट्स मीन वो फिर रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखें पोलिनोमियल्स की पहचान की पावर से होती है। सो यहाँ पर देखें इन तमाम की पावर्स तो ठीक
यहाँ पर भी इनकी पावर ठीक है, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, एक्स की पावर अगेन 1/2 स्क्वायर रूट है, इट्स मीन एक्स की पावर 1/2 है, इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, नॉट रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम यहाँ पर भी आ जाते हैं। यहाँ पर देखें एक्स वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स में, इसलिए हम लिख देंगे कि ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो एक्स वाई इन तमाम की पावर क्या है, इनके ऊपर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब कि इनकी पावर 1/2 है, और हमें 1/2 पावर्स पोलिनोमियल्स में उनकी वेरिएबल्स की पावर 1/2 यानी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स वेरिएबल की पावर 1 है, इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं एक्स की पावर क्या है, एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि पावर 1/2 है, तो हम इसको भी कह देंगे नॉट रेशनल। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। नहायत ही आसान क्वेश्चन हमारा आ चुका है। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 7 से हम फार्मूलेस कुछ, क्योंकि हमने क्लास 6 एंड 7 में बेसिक फार्मूले पढ़े थे अलजेब्रा के, कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग क्लास 6 में पढ़ा था। क्लास 7 से हमने इसके रिमेनिंग फार्मूलेस पढ़े थे, तो हम उन फार्मूलेस के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को फार्मूले अच्छे तरीके से याद है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही यानी फार्मूलेस को यूज़ करेंगे, और नहायत ही सेकंड्स में होने वाले हमारे ये क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको छोटी छोटी टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मददगार साबित होंगी। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर, और वहीं से आपके साथ इसका सिंपलेस्ट यानी नहायत ही आसान तरीक़ाकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीक़ाकार आपके साथ सिखाया जाएगा। सो चले हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास है p² - 100 p + 10। सो यहाँ पर देखें हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, जैसे कि p जो है वो स्क्वायर में है, माइनस 100 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 100 हमारे पास 10 का स्क्वायर है। अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने क्लास 8 के अलजेब्रा के क्वेश्चन जब सॉल्व किए तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला हमारे पास था कि a² - b² = a + b एंड a - b। आई होप आप लोग को याद आ चुका होगा। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर a² है, यहाँ पर a² की जगह पर यहाँ पर p² है, यहाँ पर b² है, b² की जगह पर यहाँ पर हमारे पास 10² है। यानी आप लोगों ने अपने दिमाग में ये रख लेना है कि यहाँ पर तो हमारे पास गिवन है p², लेकिन p के सामने जो दूसरा नंबर है क्या वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है और उनके दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है उस केस में, ठीक है। सो चले हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यूज़ करेंगे फार्मूला अपना। तो ये हो जाएगा p + 10 p - 10 डिवाइडेड बाय p + 10। सो यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो रही है, यहाँ पर भी p + 10 है, यहाँ पर भी इट्स मीन j एंड j कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा p - 10, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 3a² + 3ab डिवाइडेड बाय 3a² + 6ab + b²। सो हमने यहाँ पर देखना कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू, अब फर्स्ट फोकस हमारा ये होगा कि यहाँ पर कोई फार्मूला तो यूज़ नहीं हो रहा, नहीं यहाँ पर हमें कोई फार्मूला नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। हम फिर सेकेंड स्टेप हमारा ये होना चाहिए, क्या यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो नॉमिनेटर में 3a को कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास जब हम यहाँ पर इस 3 को, जैसा कि ये हमारे पास, और यहाँ पर मैंने 3 नहीं लिखा ना, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 3 कॉमन आ सकते हैं। सो चले अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर नॉमिनेटर में हमने 3a को कॉमन लिया है, तो हमारे पास यहाँ पर a + b बच गया है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे तो हमारे पास 3 कॉमन है,
तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कॉमन ले चुके हैं, कॉमन लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब हमने देखना है कि जैसे कि हम कॉमन लेते हैं ताकि हमारी जो हर स्टेप्स हैं वो क्या हो जाए, सिंपल होते जाएं। सो अब हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बन रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप तमाम को ये वाला फार्मूला याद आ चुका होगा। वो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह पर अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर राइट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, अगर हम ये वाली वैल्यू लिखें या ये वाली वैल्यू लिखें बात हमारी एक ही है। सो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि हम इस ब्रैकेट को 2 टाइम लिख लें तभी हमारी बात सेम हो जाएगी। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अब हम लिख देंगे हमने इस ब्रैकेट को 2 टाइम लिख लिया है, तब भी बात वही है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही यही होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, हमने इसको सेपरेट क्यों लिखे, हमने सेपरेट इसको इसलिए लिखा ताकि हमारी यहाँ पर कटिंग हो सके। तो सबसे पहली जो कटिंग हो रही है वो यहाँ पर देखें, ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों 3 आपस में कट गए। ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या बच चुका है, यहाँ पर नॉमिनेटर में ए एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास ए प्लस बी बच गया। इट्स मीन हमारे पास ए बाय प्लस बी जो है ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। सो हमारे पास यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट आ चुका है जिसमें हमारे पास है a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखना है a स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर है 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है माइनस। अब सबसे पहला स्टेप हमने देखना है कि यहाँ पर कोई फार्मूला है, तो हमें यहाँ पर कोई फार्मूला नज़र नहीं आ रहा। सेकेंड स्टेप, क्या कोई यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, तो हाँ यहाँ पर a को कॉमन लेंगे एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 को कॉमन लेंगे। सो चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी, इसलिए हम a को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसमें 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने ये देखना है कि क्या फार्मूला को यूज़ हो रहा है। अब कॉमन ले चुके हैं, कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेने का मकसद है कि हमारा अगला स्टेप आसान हो जाए। सो अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो हमें यहाँ पर ये फार्मूला नज़र आ रहा है, जैसा कि हम ये फार्मूला अपने फर्स्ट पार्ट में भी सॉल्व कर चुके थे कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला है जिसको अब हमने आगे राइट कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, पहले हम इन तमाम को जो इनको चेंज नहीं करना उसी तरीके से राइट करना है, पहले हम उनको राइट कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास किस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको राइट कर देंगे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, बीच में माइनस का साइन है। इट्स मीन कि वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी के इक्वल होगा। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, सो हम उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको राइट कर देंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग राइट करने का मतलब है कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो उससे भी ज़्यादा सिंपल हो जाए। सो अब हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कटिंग हो रही है। कटिंग किस तरीके से हो रही है कि यहाँ पर भी a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी, इट्स मीन ये वाला और ये वाला कट जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचाएगा, नॉमिनेटर में a एंड डिनोमिनेटर में 2a प्लस बी हमारे पास बच जाएगा और ये इसका आंसर है। सो यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 4 में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर ए माइनस जेड स्क्वायर। सो यहाँ पर देखें क्या कोई स्टेप है यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप हम ये चेक करते हैं क्या कोई हम यहाँ पर ऐसा कोई है नंबर जिसको हम कॉमन ले सके, तो यहाँ पर हमें कोई भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। अब क्या कोई फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है,
सो हाँ, फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब आप परेशान होंगे कि फ़ार्मूला कहाँ पर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर तो हमें कुछ भी ऐसा फार्मूला नज़र ही नहीं आ रहा। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर। इट्स मीन ये वैल्यू ब्रैकेट में, इट्स मीन ये कंप्लीट वैल्यू एक कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे कि हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो यहाँ पर a की इक्वल जो वैल्यू है यहाँ पर वो है हमारे पास x प्लस वाई, एंड जो b के इक्वल जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है z। सो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी जो भी वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में गिवन होगी एंड वो होल स्क्वायर होगी, इट्स मीन कि वो लेट कंसिडर हमारे पास वो a की वैल्यू होगी, हमने उसे एज अ 1 कंसिडर करना है। ये नहीं समझना कि ये x अलहदा है y अलहदा है, नो, वो हमारे पास एक ही है क्योंकि यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर z स्क्वायर है, इट्स मीन कि ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास क्या है, a की इक्वल है। लेट कंसिडर कि ये a स्क्वायर है एंड ये हमारे पास b स्क्वायर है। उसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इसको राइट करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई जो कि हमारा एक ही है, उसके साथ पहले हम z को ऐड कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, हम फिर x प्लस वाई जो कि हमारी a की वैल्यू है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर b माइनस है, इट्स मीन नेक्स्ट स्टेप में हम z माइनस कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको हमने सेम ही राइट कर लेना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो रही है, कटिंग इस तरीके से हो रही है, यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड है। इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर आ चुका है x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक हो चुका है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारे पास यहाँ पर है m स्क्वायर माइनस 6m, यहाँ पर हमारे पास है 3m प्लस 15, डिनोमिनेटर में 2m माइनस 12। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम ये देखते हैं क्या या हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है, कांस्टेंट है या वेरिएबल जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमें कॉमन तीनों जगह पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर m कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है। सो चले अब हम कॉमन लेना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर m कॉमन है, जब m को कॉमन लेंगे तो इस ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा m माइनस 6। यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस 5, क्योंकि 3 के टेबल में 3 5 15 आते हैं, 3 को हम कॉमन ले चुके हैं तो 15 की जगह पर अब हम 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2m है, यहाँ पर 12 है, इट्स मीन 2 को हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा m माइनस 6, क्योंकि 2 के टेबल में 2 6 12 आता है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जैसे कि अब हम कॉमन ले चुके हैं, कॉमन लेने के बाद अब हम देखेंगे क्या यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जिनकी कटिंग हो सकती है। सो यहाँ पर हमारे पास कटिंग हो रही है तो हम कटिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए m माइनस 6 यहाँ पर भी है, m माइनस 6 हमारे पास यहाँ पर भी है, इट्स मीन ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कट जाएंगी। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर देखिए अब जो नंबर्स रह गए हैं उनको राइट कर देंगे। पहले हम लिख देंगे 3, क्योंकि m भी यहाँ पर कॉमन था, इट्स मीन 3m, और ब्रैकेट के अंदर क्या है m प्लस 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 बच गया था, हम 2 लिख देंगे और ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। सो अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। जैसा कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम देखते हैं क्या हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हम कॉमन ले सके, तो यहाँ पर हमें कोई भी कॉमन वैल्यू नज़र नहीं आ रही। फिर हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर क्या कोई फार्मूला यूज़ किया जा रहा है। सो हमें यहाँ पर कोई भी फार्मूला एज सच नज़र नहीं आ रहा जो कि यूज़ किया जा रहा हो, जिसके ज़रिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर सकें। तो अब जब यहाँ पर कोई नंबर कॉमन भी नहीं है, कोई फार्मूला भी नहीं है, तो इट्स मीन अब हम थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के क्वेश्चंस को हम क्लास 7 और 8 में सॉल्व कर चुके थे अलजेब्रा में। यानी हमारे पास जो मिडिल नंबर है ना, हमने इसको इस तरीके से राइट करना है ताकि हमारे पास दोबारा ये
इक्वल टू सेम इसी वैल्यू के इक्वल आ सके। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी हमने यहाँ पर ऐसी वैल्यू राइट करनी जो कि -2 के इक्वल आ सके। सो हम यहाँ पर -3x में प्लस x कर देंगे तो दोबारा हमारे पास -2x आ जाता है। सो इट्स मीन हम यहाँ पर ये वैल्यू ले लेंगे -3x प्लस x। अब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास सेम यही केस है कि हमने यहाँ पर ऐसी आंसर को राइट करना है जो कि -x के इक्वल हो। सो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, -2x में प्लस x कर देंगे तो हमारे पास -x आ जाएगा। सो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे -2x एंड प्लस x कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फैक्टर्स ले लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में x कॉमन है, जब x कॉमन है तो यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा -3। अब इन दोनों में हमने देखना है तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन है, इट्स मीन +1 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे एंड x -3 को यहाँ पर राइट कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x एंड यहाँ से -2 आ जाएगा। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो इट्स मीन +1 को कॉमन ले लेंगे एंड आ जाएगा x -2 हमारे पास। अब हम अपनी ब्रैकेट्स में देखेंगे क्या हमारी ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है या नहीं से। सो नॉमिनेटर में भी यहाँ पर x -3 है, यहाँ पर भी x -3, इसका मतलब है कि ये स्टेप हमने जो किया है वो सही है। डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर x -2 है, यहाँ पर भी x -3, यानी दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ चुकी है। नॉमिनेटर्स की भी सेम है, डिनोमिनेटर की भी सेम है, इसका मतलब है कि हमारा ये स्टेप राइट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम ले लेंगे x -3 एंड x +3। यहाँ पर भी पहले हम कॉमन वैल्यू को राइट कर देंगे जो कि हमारे पास है x -2 एंड जो बाकी है वो है x +1। अब हमने यहाँ पर देखना है कि क्या हमारे पास यहाँ पर कटिंग हो रही है। अगर हमारे पास यहाँ पर कटिंग हो रही है तो हम उसको कट कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास x +1 यहाँ पर भी है, x +1 यहाँ पर भी है, इट्स मीन हमारे पास आ चुका है x -3 एंड x +2। इसके साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सिंप्लीफाई। ठीक है, अब हमने इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एडिशन हो रही है एंड सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी इनमें कर सकेंगे जब हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो चले अब हम आ जाते हैं इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर इनको 1 बाय 1 बड़े ही आसान तरीके से इनके सॉल्यूशंस के आपके साथ शेयर करने। सो हमने पहला स्टेप ये देखते हैं कि क्या अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस करें तो क्या हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है या नहीं से। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2x -2 है, यहाँ पर 2x +2 है। इट्स मीन कि हमारा वही फार्मूला जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यूज़ किया था, हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें किस तरीके से। अब यहाँ पर इस तरीके से होगा कि यहाँ पर हमारे पास अब तक तो हमारे पास गिवन होता था कि a² - b² फॉर्म में गिवन होता था, जहाँ पर हम लिख देते थे a + b एंड a - b को राइट कर देते थे फार्मूले के तौर पर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, अब हमारे पास ये फॉर्म नहीं बल्कि यहाँ पर इस फॉर्म में गिवन है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी वैल्यूज़ दोनों क्या है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इट्स मीन हमारा ये वाला फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने एक स्टेप करना है। हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम राइट कर देंगे पहले इनके नॉमिनेटर्स को सेम उसी तरीके से राइट कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस वाला था, इट्स मीन कि इसके नॉमिनेटर को प्लस वाले के साथ एंड यहाँ पर जो प्लस वाला था इसके नॉमिनेटर को माइनस वाली उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पर क्या था, 2x - 2 था, इट्स मीन इसके नॉमिनेटर को 2x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये जो 4x + 1 है इसका डिनोमिनेटर में +2 था, इट्स मीन इसके नॉमिनेटर को हम 2x - 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये वाला
डिनोमिनेटर को यहाँ पर एंड इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाले नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने यहाँ पर देखना है कि हम इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी ये ब्रैकेट्स आपस में ये इनके चले ब्रैकेट्स में ही राइट कर लेते हैं, यानी ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4x जब मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो आ जाएगा 8x। अब 4x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8x, सॉरी यहाँ पर 8x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब -1 मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो -2x, -1 मल्टीप्लाई होगा अब +2 के साथ तो फिर भी आ जाएगा -2। अब ये वाली ब्रैकेट हमारी तमाम की तमाम सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा ये प्लस का साइन, जो कि यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से यहाँ पर इसलिए राइट कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके, ठीक है। अब हम इस साइड की ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पर 4x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x स्क्वायर। 4x को अब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x। अब +1 को 2x यानी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 तो आ जाएगा हमारे पास +2x - 2। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अब हमारे पास ये फार्मूले के तौर पर जो कि मैंने आपको बता दिया था अब हमने राइट कर देना है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2x एंड 2x मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का साइन 2 एंड 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4। ये आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने देखना है कि हमारे पास कहाँ कहाँ कटिंग हो रही है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, चले पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और भी आसान हो जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है 8x स्क्वायर, 8x में 2x माइनस हो जाएगा तो +6x, यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे तो 8x स्क्वायर में यहाँ पर है -8 + 2 इट्स मीन -6x आ जाएगा, प्लस -2 है यहाँ पर, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4x स्क्वायर -4। अब हमारे पास जो जो भी नंबर कट हो रहा है अब हम उसको राइट कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे कि प्लस का साइन था जिसकी वजह से ब्रैकेट के इस पार कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, सेम रहे। अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ पर जो नंबर से यानी इस ब्रैकेट के जो नंबर से उन तमाम के साइन चेंज कर देते। तो प्लस का साइन था, साइन कोई भी चेंज नहीं हुआ तो सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 6x यहाँ पर है प्लस में, यहाँ पर -6x है, इट्स मीन j कट जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास यहाँ से रह जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वायर, -2 एंड -2 से आ जाएगा -4। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर -4। अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या कॉमन है। सो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 4 कॉमन है एंड यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। तो चले अब हम कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पर देखिए 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर -1। डिनोमिनेटर में भी हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -1। सो यही भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों 4 आपस में कट जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर -1 x स्क्वायर -1। ठीक हो गया, ये आ चुके हैं हमारा आंसर। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमने एडिशन करनी है लेकिन हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किस तरीके से लेंगे कि यहाँ पर x + 2 को इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नॉमिनेटर में, x + 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इस तरीके से हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए हम लाइन लगा देंगे x + 2 x + 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर हम इसको हमने x + 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है एंड इस 2 को हमने x + 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + 3 प्लस, क्योंकि प्लस का साइन था, कोई भी साइन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x + 4।
अब डिनोमिनेटर में जैसा कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया हुआ सेम यही ब्रैकेट्स राइट किए, तो इसलिए हम यहाँ पर भी x+2 एंड x+3 को राइट कर देंगे ताकि बुक के आंसर के साथ हमारी वैल्यू मैच कर सके। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये क्या है, x है, यहाँ पर ये 2x है, इनको आपस में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4x, 3 + 4 करेंगे तो 7। अब आंसर आ जाएगा x+2 एंड x+3। सो ये हमारा आ चुका है इसका आंसर। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। सो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेम एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास पहले तो हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर xy +1 है, यहाँ पर xy -1 है। इट्स मीन कि -1 वाला जो हमारा ये वाला नंबर है हम इसको इसके साथ एंड ये जो हमारा प्लस वाला है इसको हम इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो चलिए अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। यानी हम यहाँ पर इस तरीके से इसको पहले हमारे पास जो नॉमिनेटर में वैल्यूज़ हैं पहले हम उसको राइट कर लेंगे। अब जिस वैल्यू के साथ हमने यहाँ पर +1 था, इट्स मीन ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी थी, तो अब हम राइट कर देंगे यहाँ पर आ जाएगी ये वाली वैल्यू। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो चलिए अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा x² y² -xy। ये वाली वैल्यू सॉल्व हो चुकी है। अब ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आ जाएगा x² y², क्योंकि x² मल्टीप्लाई हो रहा है पहले इस ब्रैकेट से, अब +1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो xy आ जाएगा। अब +1 की बारी है इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई होने की, तो आ जाएगा xy +1। अब डिनोमिनेटर में जो हमारे पास गिवन है वैल्यूज़, अब हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर xy +1 एंड xy -1 भी राइट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर x² y² -1 भी राइट कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में राइट कर देंगे आपके लिए। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास कटिंग हो रही है या कटिंग नहीं हो रही। सो यहाँ पर देखें ये हमारे पास x -xy है, ये हमारे पास +xy है, ये कट जाएगा। अब हमारे पास और कटिंग नहीं हो रही तो हम रिमेनिंग्स को राइट कर देंगे। यहाँ पर x² y² है, यहाँ पर भी x² y², इट्स मीन हम लिख देंगे 2x² y²। अब और हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच चुका है +xy +1। अगर आप डिनोमिनेटर को सेम इस तरीके से लिखना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमारी बुक वालों ने तो इसका डिनोमिनेटर सेम लिखा है। अगर आप इसको एज अ फार्मूला राइट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, इसकी जगह पर x² y² -1। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपकी टीचर कहती है कि आप इसको एज़ इट इज़ राइट करें, जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है, या वो कहती है कि इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके राइट करें, तब आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। यानी डिनोमिनेटर आप पर डिपेंड है, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से उसको राइट कर सकते हैं। सो यहाँ तक देखें हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ये आ चुका है इसका आंसर। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो चले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। x+3 x+6। सो यहाँ पर पहले जो हमारे पास गिवन है नॉमिनेटर, पहले हम उसको राइट कर लेंगे। अब हमने जिस के साथ इन नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, अब हम वो वैल्यूज़ राइट करें। जैसा कि हमारे पास x+3 यहाँ पर था, इट्स मीन x+6 नहीं था, तो हम क्या कर देंगे, x -2 को x+6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर x+6 था, तो इट्स मीन x+1 को x+3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा x²। अब x 6 के साथ होगा तो +6x। -2 का नंबर है, इट्स मीन -2x। -2 को 6 के साथ करेंगे तो -12 आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन था जिसकी वजह से हम ब्रैकेट्स के अंदर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से x मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ तो x स्क्वायर, अब x मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3x, अब 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो x, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3 आ जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ है, बुक वालों ने डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, उन्होंने सेम एज इट इज जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर है सेम उसी तरीके से बुक वालों ने राइट किया हुआ है। तो अब हम इनको भी इसी तरीके से यहाँ पर राइट कर देंगे। अब x वाली वैल्यू जो कि ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं दोनों तरफ, उनको आपस में यानी दोनों साइड्स पर उनको अब कर लेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, 6x में 2x माइनस होगा तो आ जाएगा प्लस 4x माइनस 12। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4x प्लस 3। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहेगा। अब हम क्या कर लेंगे, अपनी इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये जो था अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3 अब हो जाएगा माइनस 3। इस माइनस के साइन की वजह से इस ब्रैकेट्स के तमाम के साइंस चेंज हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कोई कटिंग हो रही है। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये कट जाएगा। ये 4x प्लस में है, ये 4x माइनस में है, ये कट जाएगा। अब हमारे पास और क्या आ जाएगा, -12 एंड -3 से हमारे पास आ जाएगा -15 एंड डिनोमिनेटर हमारा सेम यही रहेगा x प्लस 3 एंड x प्लस 6। ठीक हो चुका है। अब आ जाते हैं इसके 5 पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, यानी इनके साइंस क्या हैं, चेंज है, बाकी क्या है, वेरिएबल्स दोनों a b दोनों तरफ है। ठीक है। सो चलिए अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। यानी इस तरफ प्लस ए बी है तो यहाँ पर अब हम इसको a माइनस बी के साथ कर देंगे। यहाँ पर माइनस साइड्स मीन हम इसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारी ब्रैकेट्स ओपन होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। ये देखें माइनस का साइन भी था जिसकी वजह से अब ये हो जाएगा माइनस a एंड माइनस b हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम वैल्यू आती है, तो हमने क्या कर दिया है, इसी स्टेप पे हमने ये ब्रैकेट भी ओपन कर दिया जो कि a प्लस बी था। तो अब ब्रैकेट पे बाय माइनस का साइन था जिसकी वजह से अब ये हो चुका है माइनस ए एंड माइनस बी। अब हमने देखना है, सो अब हम यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, वेरिएबल सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो हमारा वही फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारे पास कोई कटिंग तो नहीं हो रही। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये a प्लस में है, ये a माइनस में है, तो इट्स मीन के हमारा आंसर मैं यहीं पर ही राइट कर दूँगी, आ जाएगा माइनस बी एंड माइनस बी से माइनस 2b। डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ ये स्क्वायर है। ठीक है। इसके साथ 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर है y स्क्वायर माइनस 1 जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, जाहिर सी बात है ये हमारा एक फार्मूला है, यानी y स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास इक्वल टू 1 का अगर हम स्क्वायर लें तो तभी हमारे पास 1 ही आता है। सो हमने ये फोकस करना है कि यहाँ पर ये y स्क्वायर में तो उसके सामने वाला जो नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो यहाँ पर देखिए 1 के स्क्वायर से भी हमारे पास क्या आता है, 1 का अगर हम स्क्वायर लें तब भी हमारे पास 1 ही आता है। इट्स मीन कि ये हमारा फार्मूला बन रहा है, यानी y प्लस 1 एंड y माइनस 1 के इक्वल ये हमारी वैल्यू है। सो अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। यानी अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है।
एलसीएम में हम इसकी जगह पर अब हम ये राइट कर देंगे। सो जैसे कि हमारे पास ये वाला जो डिनोमिनेटर था ये हमारे पास ऑलरेडी इसके इक्वल था, ये फार्मूले की वैल्यू के इक्वल था, तो इट्स मीन हम इसके नोमिनेटर को एज इट इज़ वाई फॉर वाई ही राइट कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा नोमिनेटर है वाई प्लस वन, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि माइनस वैल्यू में था, इट्स मीन यहाँ पर ये जो वाई प्लस वन है अब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो चुका है, हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, तो मैंने बस यहाँ पर डायरेक्ट इसको राइट कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है अब हम इसको इसी तरीके से राइट कर देते हैं। एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर था वाई स्क्वेयर माइनस वन, जो कि हमारे पास एक फार्मूला बन रहा था जो कि इक्वल टू था वाई प्लस वन वाई माइनस वन। इस वजह से हमने ये एज आ डिनोमिनेटर लिया है। अब हमने क्या कर लेना है यहाँ पर कि इसको तो हमने इसके नोमिनेटर को हमने किसी के साथ में, लेकिन जहाँ पर हमने इसके नोमिनेटर को हमने प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं इस स्टेप पर। तो अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जैसा कि हमारे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, इसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन अब हमारे चेंज हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर, यानी जो प्लस था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस में हो जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पर है माइनस वाई स्क्वेयर, फॉर वाई में 2y माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2y माइनस 1। डिनोमिनेटर को हम राइट कर देंगे। सो जैसा कि हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, अब हमने देखना है कि ये हमारे पास, पहले तो हम इसमें 1 को माइनस के साइन को हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 1। सो जैसा कि हमारा एक फार्मूला था जो हमने पढ़ा हुआ था कि ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, जो कि हमारे पास इक्वल टू आता था a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल आता था। आई होप आपको ये फार्मूला याद आ चुका होगा। सेम यहाँ पर हमारे पास a की जगह पर y है एंड b की जगह पर हमारे पास यहाँ पर 1 गिवन है। ठीक है, सो इट्स मीन कि ये जो हमारे पास जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y माइनस 1 होल स्क्वायर के इक्वल। ये वैल्यू नॉमिनेटर हमारे पास इसके इक्वल आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे y प्लस 1 एंड y माइनस 1। जैसे कि ये पावर इसकी क्या है 2, इट्स मीन कि ये ब्रैकेट को हम 2 टाइम राइट करते हैं तब भी बात हमारी वही रहेगी। सो अब हम क्या कर लेंगे y माइनस 1, हम इस ब्रैकेट को 2 दफ़ा राइट कर देंगे क्योंकि बात हमारी वही आ जाएगी, क्योंकि जब आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे तो सेम यही वैल्यू हमें देंगे। सो इसलिए हम इसको इसी तरीके से राइट कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 1। अब हमने इसको स्क्वायर को इस तरीके से क्यों राइट किया, ब्रैकेट्स में इसलिए राइट किया ताकि हमारे पास यहाँ पर जो कटिंग हो रही है हम वो कटिंग कर लें। सो यहाँ पर देखें, ये भी y माइनस 1 था, ये भी y माइनस 1 था, ये आपस में कट गए हैं। अब हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है माइनस का साइन जो हमने कॉमन लिया था, y माइनस 1 एंड y प्लस 1। सो ये हमारे पास आ चुका है आंसर, और इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है सिंप्लीफाई इनटू लोएस्ट टर्म, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान हमारे ये क्वेश्चन है। सो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। ओके, सो जो इसका फर्स्ट पार्टर है, यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें एक डिवीजन का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है,
सो हमने फ़िलहाल डिवीज़न के साइन को नहीं देखना, हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करने की कोशिश कर लेनी है ताकि हमारे जो स्टेप्स हैं वो क्या हो जाएं, वो सिंपल होते जाएं स्टेप टू स्टेप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। यहाँ पर जब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इट्स मीन इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर देखें हम इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि इसका तो डिनोमिनेटर है लेकिन इसका डिनोमिनेटर नहीं है। सो यहाँ पर देखिए फॉर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर इसका होल डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस एक्स स्क्वायर का तो डिनोमिनेटर है लेकिन +1 का डिनोमिनेटर नहीं है। इट्स मीन यही इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये डिवाइड का साइन। अब इस ब्रैकेट में भी सेम यही एलसीएम हम लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 का डिनोमिनेटर नहीं है। इट्स मीन 2x इसका भी डिनोमिनेटर बना देंगे। सो इट्स मीन 1 की जगह पर अब हम लिख देंगे 2y क्योंकि ये 2y यहाँ पर तो इसका डिनोमिनेटर है लेकिन इसका नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर को भी हम क्या करेंगे, जब कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 है, इट्स मीन 1 की जगह पर हम यही 2y राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है। इट्स मीन ये और ये x कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास कटिंग नहीं हो रही। इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर देंगे फॉर वाई स्क्वायर फॉर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी कटिंग हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन के साइन को हटाकर इसकी जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। जब साइन चेंज होगा इट्स मीन ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल से मुराद कि जो 2y डिनोमिनेटर है, अब मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद अब ये नॉमिनेटर हो जाएगा एंड नॉमिनेटर जो कि 2y माइनस एक्स, अब वो यहाँ पर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब हमने देखना है कि अब हमने अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग नहीं हो रही। जब हमारे पास यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही तो हम क्या कर लेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम इनकी जगह पर राइट कर देंगे 2 4 2 ज़र 8, ये हो जाएगा y की पावर हो जाएगी हमारे पास क्यूब में। अब जैसे कि हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर है ना 4x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो ये अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ रफ वर्क में। यानी देखा जाए तो ये हमारे पास 2y का स्क्वायर के बराबर है एंड ये जो है वो इस तरीके से स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स एंड 2y प्लस एक्स। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सो इसका मतलब है अब हम इसकी जगह पर क्या राइट कर देंगे, इसकी जगह पर अब हम राइट कर देंगे 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स, क्योंकि देखा जाए तो 4 ये हमारे पास क्या है, एक स्टेप हम यहाँ पर और कर लेते हैं आपको समझाने के लिए कि ये हमारे पास क्या है 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप ये था। सेकेंड स्टेप में हमने इस तरीके से इनके स्क्वायर्स में राइट किया जब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा था जिसमें 2y माइनस एक्स 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स था। सो जो कि हमने फार्मूला जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से हम पढ़ते आ रहे हैं वही फार्मूला हमारे पास यहाँ पर बन रहा था, तो हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर राइट कर दिया है। अब हम इसकी जगह पर क्या राइट करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे 2y प्लस एक्स 2y माइनस एक्स। ये वाला जो नंबर है इसको हम सेम राइट कर देंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस के साइन के साथ, दोनों में क्या है, बाकी नंबर्स तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेम है, सिर्फ यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है। तो अब हम इसकी जगह पर क्या कर देंगे, ये वाला नंबर हम सेम राइट कर देंगे एंड इसकी जगह पर हम राइट कर देंगे 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले लेंगे। सो ये हमारा बन जाएगा इसका आंसर। अब आ जाती है बारी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, डॉट का मतलब है कि ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होगा, ये डॉट होगा, जिसका मतलब यही है कि ये दोनों जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो चले इनको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है या कोई कॉमन लिया जा सकता है। सो यहाँ पर देखें हमें नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला भी यूज़ हो रहा है। सबसे पहले तो हम इसको तो सेम राइट कर देंगे। सो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, यहाँ पर देखें फॉर एक्स स्क्वेयर माइनस 9y², ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है, 2x² माइनस 3y² की इक्वल आ रहा है, जो कि हमारा फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, वही फार्मूला बन रहा है जो कि हम अब तक पढ़ रहे आ रहे हैं कि a² माइनस b² a+b a माइनस b, सेम। अब हमने इसको राइट कर देना है। अब हम इसकी जगह पर क्या राइट करेंगे, 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, क्योंकि ये एक फार्मूला बन रहा था वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया उस तरीके से, ठीक हो चुके। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, x दोनों में क्या है, y कॉमन, इट्स मीन y को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी हम x को पहले देखते हैं बाद में y। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x बाद में है y पहले, तो हम इसको पहले अरेंज करके राइट कर लेते हैं। हम इसको किस तरीके से यहाँ पर देखें राइट करेंगे कि हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3y, क्योंकि y 3y के साथ जब कुछ नहीं स्पिन वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, ये हमारे पास आ जाएगा y x प्लस 3। अब हम यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे ताकि कुछ सूरत हाल यहाँ पर कुछ ऐसी हो जाए कि हम यहाँ पर कटिंग कर सकें, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 3, यहाँ पर जब माइनस के साइन को हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3y। माइनस के साइन को इसलिए हमने कॉमन लिए क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास -2 था, यहाँ पर देखा जाए 2x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये माइनस का साइन इसके आगे था तो हमने इसके माइनस के साइन को कॉमन कर लिया ताकि हम आसानी से यहाँ पर कटिंग कर सकें। अब हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है अब हम उसको राइट कर देंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास कटिंग कैसे हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3 है, पहले तो ये आपस में कट जाएंगे, कट गए हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y, ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया है, जो वैल्यूज़ हमारी रह चुकी है वो हमारा आंसर है। सो यहाँ पर नॉमिनेटर में हमारे पास रह चुका है 2x प्लस 3y एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास ये माइनस का साइन है, हम ये माइनस का साइन यहाँ पर लगा देंगे एंड ये वाला y लिख देंगे और ये हमारा आ चुका है इसका आंसर। सो यहाँ पर देखें हमारा थर्ड पार्ट आ चुका है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो रहा है। सबसे पहले हमने ये देखना कि क्या हमारे पास यहाँ पर कोई फार्मूला तो नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है, या कोई कॉमन तो नहीं लिया जा रहा। तो कॉमन फर्स्ट स्टेप कॉमन को देखना होता है। हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं नज़र आ रहा या वेरिएबल नहीं नज़र आ रहा जो कि यहाँ पर कॉमन हो, तो इट्स मीन कॉमन तो नहीं है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर कोई फार्मूला तो यूज़ नहीं हो रहा। सो फार्मूला तो हमें नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो x² माइनस 1, इट्स मीन कि ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। किस तरीके से बन रहा है वो भी मैं आपको अभी यहाँ पर शेयर कर देती हूँ ताकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो कमेंट्स में एक्सप्लेनेशन मांगते हैं लेकिन कमेंट्स बॉक्स में हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। सो चले यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, x² माइनस 1, यानी x² माइनस 1 है, इट्स मीन ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये भी क्या है, x² माइनस 1 स्क्वेयर की इक्वल करें, क्योंकि 1 का स्क्वायर लें तब भी 1 आता है, वैसे 1 राइट करें तब भी 1 आता है, ठीक है।
आप लोगों ने ये देखना है कि x, यहाँ पर x का स्क्वायर यानी दो नंबर हमारे पास गिवन है, यानी एक x है और एक 1 है। हमने ये देखना है कि ये यहाँ पर अगर स्क्वायर है, माइनस का साइन है, अपने माइंड में ये बात रख लेनी है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस का साइन है, तो उसके ऑपोजिट साइड पर जो नंबर है क्या वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला यहाँ पर देखिए, अभी आप कहेंगे कि कौन सा फार्मूला है जो अप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है x+1 एंड x-1, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या कर लेना है, x² -1 की जगह पर x+1 एंड x-1 को राइट कर लेना है। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ना, जो कि हमारे पास है x² + 2x + 1, सो ये वैल्यू भी एक परफेक्ट हमारे पास एक फार्मूला बन रही है। फार्मूला अब आप कहेंगे किस तरीके से आपको समझ आ रहा है। सो यहाँ पर देखिए हमने पढ़े थे फार्मूलेस, जो कि हमारे पास होता था यहाँ, यानी ये हमारे पास है a², ये वैल्यू हमारे पास है 2ab एंड ये हमारे पास है b² के इक्वल है। सो ये वाला फार्मूला हमारे पास आता था a + b² के इक्वल आता था। इट्स मीन ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x+1² के इक्वल आ जाएगी ये वैल्यूज़। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अब हम मज़ीद रजिस्टर पर सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में जो रिमेनिंग जो कसर आपको रह चुकी है समझने में, वो आपको आ जाएगी अभी। सो चलिए अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर ये जो नॉमिनेटर में जो x² -1 है, इसकी जगह पर वेरी गुड अब हमने राइट कर लेना है x+1 एंड x-1 को राइट कर लेना है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है मैंने अभी आपको समझाया था कि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, x+1 का परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। हम इसको इस तरीके से राइट कर देंगे एंड ये वाली वैल्यूज़ जो है हम इसको सेम x+1 एंड x-1 के तौर पर राइट करेंगे। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने यहाँ पर इसको जैसे कि हम राइट कर लेते होते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x+1 x-1, यानी इसकी पावर क्या है 2x, का मतलब है कि इस ब्रैकेट को हम 2 दफ़ा लिखें तभी हमारी क्या है बात वही आ जाएगी। सो इसलिए हम यहाँ पर x+1 एंड सेम x+1 राइट कर देंगे, यानी पावर 2 का मतलब है कि ये ब्रैकेट 2 टाइम है। सही हो चुका है। अब आ जाएगा x+1 x-1। अब इस स्टेप में हमने कटिंग करनी है। कटिंग किस तरीके से करनी है हमने देखना है कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर कटिंग हो रही है। सो यहाँ पर देखिए x+1 है, ये भी x+1 है, ओहो ये भी आपस में कट चुके हैं। अब क्या हो रहा है, x-1 यहाँ पर है, x-1 यहाँ पर है, यानी ये नॉमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, इनकी भी कटिंग हो चुकी है। अब x+1 डिनोमिनेटर में है, x+1 नॉमिनेटर में, इट्स मीन हमारे पास क्या बच चुका है, यानी यहाँ पर भी 1 बच चुका है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी 1 बच चुका है, यानी ये आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ चुका है, 1 के इक्वल आ चुका है, और 1 मैंने यहाँ पर आपके लिए राइट कर दिया है। अब आ जाती है पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 तो नहायत ही हमारा आसान तरीन क्वेश्चन है इस यहाँ पर बुक में, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर देखें कोई फार्मूला कोई कॉमन तो नहीं है, नो, कोई फार्मूला तो नहीं यूज़ हो रहा, नो, इट्स मीन कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साइन को अब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, इट्स मीन इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो चले हम अब आ जाते हैं यहाँ पर। डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो ये वाला हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 8y + 1। अब देखना है कि यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, कटिंग हो सकती है, तो हाँ जी बिल्कुल कटिंग हो रही है। कैसे हो रही है अब वो भी आपको मैं बता देती हूँ। 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ से गया, 8 यहाँ से गया, दोनों 8 कट गए। y+1 यहाँ पर है, ये यहाँ से कट गया, y+1 यहाँ पर है, ये यहाँ से कट गया, इसकी भी कटिंग हो गई। y+3 यहाँ पर है, y+3 यहाँ पर है, इनकी भी कटिंग हो गई। फॉर की टेबल में फॉर आता है फॉर 1 ज़र,
4 के टेबल में 12 आता है 3 के साथ, 4 3 ज़ा 12 आता है, वो हमने राइट कर दिया। अब 9 के टेबल 3 के टेबल में 3 आता है 1 के साथ, 3 के टेबल में 9 आता है 3 के साथ। तमाम की तमाम जितनी कटिंग हो सकती थी हमने तमाम कटिंग कर ली। अब नॉमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 बचा है एंड डिनोमिनेटर में सब कट चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 बचा है। इट्स मीन 5/3 इसका आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पर भी हमने देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वेयर माइनस 25। इट्स मीन ये भी फार्मूला है, हमारा वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्यू स्क्वेयर माइनस 25 है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। इस वजह से हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या राइट कर देंगे, क्यू प्लस 5 एंड क्यू माइनस 5 राइट कर देंगे। अब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर देखेंगे कॉमन तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्यू स्क्वेयर है माइनस 3 दोनों में क्यू कॉमन है, क्यू को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, क्यू माइनस 3 बच जाएगा, वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन कि ये जो हमारा है ये हमारा नॉमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, सो इसकी जगह पर अब हम क्या राइट करेंगे, तो पहला स्टेप हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसी को एज इट इज़ राइट कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर भी फार्मूला यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये जो क्यू स्क्वेयर है, क्यू का स्क्वायर है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर 9 है। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये 3 के स्क्वायर से आता है 9, तो हम उसको भी राइट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे, इसको तो सेम राइट कर दें क्योंकि इसका तो हम कर चुके हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी ये क्यू स्क्वायर माइनस 9 है, तो ये हमारे पास इक्वल टू किसके आएगा, क्यू प्लस 3, क्यू माइनस 3 के इक्वल आएगा ये वैल्यू। अब इन दोनों में क्यू कॉमन है, हम क्यू को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्यू प्लस 5। अब आ जाती है बारी कटिंग की। सो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कट हो रहे हैं। यहाँ पर है क्यू माइनस 3, यानी सबसे पहले क्यू माइनस 3 एंड क्यू माइनस 3 की कटिंग हो चुकी है। क्यू प्लस 5 कटिंग हो गई। अब जो रह चुका है वो हमारा आंसर है, तो हमारे पास नॉमिनेटर में रह चुका है क्यू माइनस 5 एंड क्यू प्लस 3। डिनोमिनेटर में एक क्यू यहाँ पर है, एक क्यू यहाँ पर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वेयर। ठीक है, सो ये हमारे पास आ चुका है आंसर। अब हम इसके 6 पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। सो ये आ चुका है हमारा लास्ट पार्ट नंबर 6। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिवीजन के साइन को हटाकर इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में राइट करके इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। सो ये हमारे पास हो जाएगा 4z² माइनस 4। अब सबसे पहला स्टेप कि क्या हम यहाँ पर कोई कॉमन ले सकते हैं, तो जी बिल्कुल, यहाँ पर 4 कॉमन है दोनों में, तो हम 4 को पहले कॉमन ले लेंगे। हम पहले चलें, पहला स्टेप जो कि हमारा है, पहले अभी हम इसके डिनोमिनेटर के साथ छेड़ नहीं करते, पहले हम वहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है 4 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z² माइनस 1। सो ये देखना है कि z² माइनस 1 है, इट्स मीन ये 1 का भी स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। इट्स मीन यहाँ पर भी वही फार्मूला जो कि हमारी इस एक्सरसाइज में चलता आ रहा है वो फार्मूला यहाँ पर भी आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे z प्लस 1 z माइनस 1 2।
यानी ये वाली जो साइड थी जितना सॉल्व हो सकती थी उतना सॉल्व हमने यहाँ तक कर दी। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ना ही कुछ कॉमन है ना ही कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो अब हम करें तो करें क्या? हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको -4z को अब हम फैक्टराइज करेंगे, लेकिन फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर रफ वर्क में बता दूँगी। यानी हमने यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू राइट करनी है जिसको प्लस माइनस करें तो -4z आए, लेकिन जब कॉमन लें तो दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आए। तो हम क्या कर लेते हैं, 5z में से जब -z कर देंगे ना, चलिए मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, -5z में +z करेंगे तो हमारे पास वापस आंसर आ जाएगा -4z। तो यही हमें चाहिए था, यानी हम ऐसा नंबर यहाँ पर चाहते थे जिसको प्लस माइनस करें तो वापस हमारे पास -4z आए। तो चले वो हमें मिल चुका है, एक -5z एक +z। तो चले अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे, यानी हम राइट कर देंगे 5z यहाँ पर है -5z + z -5। अब हमने यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेना है, यानी हमारी यहाँ पर ब्रैकेट्स में देखेंगे हम इनको कॉमन, यानी इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ चुका है z, तो बचेगा हमारे पास z -5। अब हमारे पास ये दो बच गए हैं, तो इनमें हमारे पास जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम +1 को ही कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा z -5। दोनों ब्रैकेट्स में z -5 आ चुका है। इट्स मीन जब दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम होती है तो हमारा वो स्टेप सही समझा जाता है। ठीक हो चुका है, इनको तो हम सेम इसी तरीके से राइट कर देंगे, z +1 z -1। अब हम क्या कर लेंगे, अब हमारा वही स्टेप यहाँ पर आ जाएगा, हम ले लेंगे z -5 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, z +1 बच जाएगा, z +1 z -1 को राइट कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 आ चुका है। अब देखेंगे कटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा चलेगा, z +1 यहाँ पर भी है, z +1 यहाँ पर भी है, इसकी कटिंग होगी। 2 1s are 2, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के साथ वो भी कटिंग होगी। अब कटिंग करने को कुछ नहीं बचा, तो जो रह चुका है वो हमारा आंसर है। 4 2s आ जाएगा 8 एंड ब्रैकेट हमारे पास क्या आ जाएगी, z -1। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा z -5। सो ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 6 हमारा बहुत ही आसान पार्ट है, क्योंकि जैसा कि हम ये वाली जो वैल्यूज़ हमें गिवन होती है, जिसको वैल्यूज़ ए की वैल्यू गिवन होती है, रिमेनिंग को फाइंड करना होता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। हम पिछली क्लासेस में भी अलजेब्रा के उसमें ये वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। सो चलिए हम उस तरीक़ेकार के ज़रिए क्वेश्चन नंबर 6 को वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पर कहा गया है कि हमने यहाँ पर t + 1/t की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास यहाँ पर t की वैल्यू गिवन है, यानी t की वैल्यू हमारे पास है x + y एंड x - y। सो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ेकार से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगी। हम 3-4 स्टेप के अंदर इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करके आपके साथ शेयर करेंगे अभी। यहाँ पर देखिए, जैसे कि t की वैल्यू हमें गिवन है, हमने यहाँ पर t + 1/t को फाइंड करना है। अब हम क्या कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, t की वैल्यू को पहले हम राइट कर लेते हैं। अब t डिनोमिनेटर में, इट्स मीन हम इसकी वैल्यू को इस तरीके से राइट कर देंगे। जैसा कि इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इट्स मीन हम इसको अब तरीके से राइट कर देंगे। हम क्या कर लेंगे, पहले t की वैल्यू को राइट कर लेते हैं, अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + y एंड x - y के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे।
सो यहाँ पर जो कि पहले नॉमिनेटर में जो वैल्यूज़ होती हैं पहले हम उनको ही राइट कर लेते होते हैं। अब यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, इट्स मीन इसको इसके साथ एंड इस वाली वैल्यू को इसके साथ नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई, इट्स मीन ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर देखें ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, माइनस वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वेयर। ये हो चुका है कंप्लीट सॉल्व। अब हमने इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करें, यहाँ पर प्लस का साइन था, इट्स मीन ब्रैकेट ओपन भी कर दे तो इनकी जो साइंस है ब्रैकेट के वो सेम ही रहेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, अब आ जाएगा हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ तो एक्स वाई, अब वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तब भी एक्स वाई, एंड वाई मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ तो वाई स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर है x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई है, तो इट्स मीन यहाँ से ये हमारा फार्मूला बन रहा है जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक हो चुका है, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की इक्वल ये वैल्यूज़ हमारी आ चुकी है, क्योंकि ये हमारा एक फार्मूला ही है ना। जब हमारे पास एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई किसकी इक्वल आ जाता है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। हमारा वही फार्मूला जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो फार्मूला हमारी इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के हर पार्ट में रिपीट हो रहा है। अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास कोई कटिंग हो रही है, अगर हो रही है तो हमने कटिंग कर लेनी, अदरवाइज नॉट। सो यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस एक्स वाई यहाँ पर है, प्लस एक्स वाई यहाँ पर है, माइनस एक्स वाई यहाँ पर है, प्लस एक्स वाई यहाँ पर है। अब हमारे पास जो बच चुका है हमने उसको राइट कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, इट्स मीन 2x स्क्वायर। इसी तरीके से एक वाई स्क्वायर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये आ चुका है 2y स्क्वायर। डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने सेम उसी तरीके से राइट कर देना। अब देखना है क्या कोई कॉमन लिया जा सकता है, तो हाँ जी 2 यहाँ पर दोनों के साथ है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सो यहाँ पर देखें यही हमारे पास जो वैल्यू जो गिवन थी t प्लस 1/t की जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू मांगी गई थी, तो वो हमारे पास ये आ चुकी है, यही इसकी वैल्यू है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, सो हमने इसके तमाम पार्ट्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास हर पार्ट में वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज है। हर पार्ट में यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू चेंज है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू चेंज, यानी हर पार्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज दी गई हैं। सो चलिए अब उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास x की जगह पर हमने -4 एंड y की जगह पर अब हमने 9 की राइट कर लेना है, ठीक है। सो चलिए आ जाते हैं यहीं पर ही 5, x की जगह पर -4, y की जगह पर +9 हमने यहाँ पर राइट कर लेना है। x की जगह पर -4 था तो यह इट्स मीन इसका स्क्वायर रूट में यहाँ पर y था, y की जगह पर हम 9 राइट करेंगे एंड +6। अब यहाँ पर देखें -4 + 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5, 3, -4 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 16, 9 के स्क्वायर रूट से हमारे पास आ जाएगा 3 + 6। यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। अब यहाँ पर देखें 3 × 9, 9 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 144। 144 में 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 150 के इक्वल। सो यहाँ पर कटिंग हो रही है क्योंकि 25 के टेबल में 25 1s एंड 25 के टेबल में 150 आता है 6 के साथ। इट्स मीन ये वैल्यू हमारे पास आंसर आ चुका है 1/6।
अब यहाँ पर a की वैल्यू है 3, b की है 2 एंड c की है 1। सो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। a की जगह पर 3, b की जगह पर 2, 2 का स्क्वायर, 3 की जगह पर 1। इट्स मीन c का स्क्वायर है तो 1 का, c का क्यूब है तो 1 का भी क्यूब ले लेंगे। a का स्क्वायर है, इट्स मीन 3 का स्क्वायर। b हमारे पास इसी तरीके से, इट्स मीन b को हम 2 राइट कर देंगे प्लस 1। टू के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4, 1 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा 1, 3 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 9, 2 है तो उसको सेम राइट कर देंगे प्लस 1। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 42, 3 4 12 आ जाता है। इट्स मीन 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 42 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 504। डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यूज़ है, जिसमें हमारे पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 में हमने ये वाला, चलिए पहले हम ये राइट कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट स्टेप में 1 इसमें ऐड कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 54। अब हम इसको डिवाइड कर दें क्योंकि हमारा नॉमिनेटर ग्रेटर है, तो इट्स मीन ये हमारे पास आ जाएगा 9 होल 9 बाय 55। ठीक हो चुके। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 एंड z की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। सो चले इन वैल्यूज़ को x, y एंड z की जगह पर पुट कर लेते हैं। x की जगह पर हमने यहाँ पर राइट कर लेना है 2 प्लस यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, z की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, इट्स मीन 3 का स्क्वायर, x की जगह पर 2 है तो इट्स मीन 2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, z की जगह पर 3 है, इट्स मीन 3 का स्क्वायर। अब हमने क्या कर लेना है, इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 4 क्यूब, 3 के स्क्वायर से आ जाएगा 9, 2 के स्क्वायर से आ जाएगा 4 -4 के स्क्वायर से आ जाएगा 16 एंड अगेन ये स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 9। 4 में से जब हम -2 करेंगे तो आ जाएगा -2 का यहाँ पर इन्होंने क्यूब लिया हुआ है -9, 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 आ जाएगा। हम यहाँ पर 64 राइट कर देंगे, 64 प्लस 9। यहाँ पर नीचे हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहीं पर इसके इस तरफ अब रिमेनिंग इसको सॉल्व करेंगे। -2 के क्यूब से हमारे पास आ जाएगा -8, -8 में -9 कर लेंगे एंड यहाँ पर 64 में हम ऐड कर देंगे 9 को तो हमारे पास आ जाएगा 73। -8 एंड -9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -17/73, यानी -17/73 इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ, जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 1/3 है हमारे पास। सो चले अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। x की जगह पर 2 राइट करना है तो इट्स मीन 2 का स्क्वायर, y की जगह पर -1 को राइट कर लेना है, z की जगह पर 3 राइट कर लेना है, सॉरी b की जगह पर हमने 4 को राइट कर लेना है। सो यहाँ पर मैं 4 एंड 3 की जगह पर 1/3 को राइट कर लेना है हमने। डिनोमिनेटर में x है, x की जगह पर 2 एंड 1 अपनी जगह पर सेम रहेगा। अब ये आ जाएगा 3, 2 के स्क्वायर से आ जाएगा 4 एंड ये आ जाएगा -1। यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 4/3
सो यहाँ पर देखें हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, 12 को -1 के साथ करेंगे तो -12/3। ये हमारे पास 4/3 है, हमने इस 4/3 को यहाँ पर राइट कर दिया। ये वाला 3 हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में, हम इसके नीचे नहीं राइट कर सकते तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 1/3, यानी ये एज अ डिनोमिनेटर ही हमारे पास यहाँ पर इसी का डिनोमिनेटर के तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हमने क्या कर लेना है कि ये -12/3 तो इसी तरीके से राइट कर लेना है। माइनस का साइन, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 4 आ जाएगा, 3 के साथ जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इसका एलसीएम। इट्स मीन कि यहाँ पर 3 था, 3 को 9 बनाए तो 12 को भी क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -36 -4 डिवाइडेड बाय 9। अब रिमेनिंग जो हमारे पास है वो हम इसके साथ साथ ही करें क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और जगह नहीं थी। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -40/9। नॉमिनेटर क्या है, -40 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर -4/9, यानी -4 यहाँ पर होल है एंड 4/9 यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। इसका 4 पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, अब इसके लास्ट पार्ट पर आ जाते। सो यहाँ पर देखें ए की वैल्यू 1 है, बी की 3 है, सी की -3 एंड डी की जगह पर हमारे पास यहाँ पर 2 गिवन है। सो चले हम ए बी सी एंड डी की जगह पर उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर राइट करें। जैसे कि ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर 3 है, इट्स मीन 3 का स्क्वायर। सी की जगह पर हमारे पास -3 है, हम -3 को राइट कर देंगे। ए की जगह पर 1 है, 1 को राइट कर देंगे। सी की जगह पर -3 है एंड डी की जगह पर हमारे पास 2 गिवन है, इट्स मीन 2 का स्क्वायर। सी की जगह पर -3 एंड डी की जगह पर +2। ए की जगह पर 1 है, इट्स मीन 1 का स्क्वायर। बी की जगह पर हमारे पास बी की जगह पर हम 3 लिख देंगे। -d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, हम 2 राइट कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ये 1 आ जाएगा, 3 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 9, हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। माइनस माइनस हो जाएगा +3, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, अच्छा जब -3 मल्टीप्लाई होगा, पहले हम चले -3 राइट कर लेते हैं। 2 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4, हम 4 राइट कर देंगे। -3 एंड +2 करेंगे तो आ जाएगा -1, उसको राइट कर देंगे। 1 के स्क्वायर से 1 आ जाएगा, 3 है तो उसको इसी तरीके से राइट कर देंगे अप टू। अब यहाँ पर देखें 9 1 9 +3, यहाँ पर आ जाएगा 1, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है -12, क्योंकि -3 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12, तो हम यहाँ पर -12 ही राइट कर देंगे। 3 1 3 -2 कर देंगे। अब यहाँ से देखें 9 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 12, 1 -12 करेंगे तो आ जाएगा -11, -1 एंड यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा 1 है। अब हमने ये देखना है कि अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। सो जैसा कि यहाँ पर भी माइनस का साइन है एंड यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो पहले तो ये माइनस के साइन आपस में कट हो जाएंगे। अब हमारे पास 12/11 रह चुका है। नॉमिनेटर से नॉमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/11। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, फ्रेंड क्लास फेलोज के साथ वीडियो शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।